एशियाई बाजारों से और गिफ्ट निफ्टी से जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं वो हल्की कमजोरी के साथ हैं। करीब 50 अंक नीचे गिफ्ट निफ्टी कारोबार कर रहा है, लेकिन बाकी सभी इंडाइसेस देखेंगे तो वो हरे निशान में हैं। हांगकांग के बाजार 421 अंक ऊपर हैं। चीन के बाजार, कोरिया और जापान के बाजार में भी हरे निशान में कारोबार हो रहा है। जापान के बाजार इस वक्त 160 अंक ऊपर दिखाई दे रहे हैं। आज एशियाई बाजारों में भी देखेंगे तो काफी सारे देश में इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आएंगे। ऑस्ट्रेलिया, कोरिया के इन्फ्लेशन के नंबर्स, भारत में भी कुछ आंकड़े आने वाले हैं, तो इन तमाम इकोनॉमिक आंकड़ों पर नजर रहेगी। और उसके पहले गिफ्ट निफ्टी हम देख रहे हैं हल्के हरे लाल निशान में कारोबार कर रहा है। लेकिन अन्य ग्लोबल संकेतों पर नजर डालें तो कल यूरो के बाजार तो बंद थे ईस्टर डे के मौके पर, लेकिन यूएस के बाजार से कमजोरी के ही संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि नैस्डैक हरे निशान में बंद हुआ था, लेकिन डाउ जोन्स और S&P 500 लाल निशान में बंद हुआ। और कल जो तिमाही शुरुआत हुई, सेकेंड क्वार्टर की जो शुरुआत हुई, उसमें कमजोरी देखने को मिली एक लंबी रैली के बाद। कल मार्च यूएस ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI के भी आंकड़े आए और वो आंकड़े 48.4% से बढ़कर 50.3 आए मार्च महीने में मंथ ऑन मंथ अगर कंपेयर करेंगे तो। और पिछले 1.5 साल में पहली बार मैन्युफैक्चरिंग PMI के आंकड़ों में बढ़त देखने को मिली है। अनुमान से बेहतर PMI आंकड़ों के बाद अब ये बाजार में हल्की कमजोरी देखने को मिली, क्योंकि माना जा रहा है कि अब ब्याज दरों में जो कटौती की बात है उसमें थोड़ा डिले होते हुए नजर आए। CME फेड वॉच टूल के मुताबिक ब्याज दरों में कटौती की संभावना अब 58% रह गई है। इसके अलावा आज जॉब ओपनिंग और लेबर डेटा भी आएंगे, तो इन आंकड़ों पर भी नजर रहेगी और कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिलेगा कि इकोनॉमी के हालात कैसे हैं। इस बीच एक रेडियो प्रोग्राम में फेडरल रिजर्व जेरेम पावेल का भी कहना था कि वो ब्याज दरों में कटौती को लेकर जल्दबाजी नहीं करेंगे। इस साल कटौती हो सकती है, लेकिन ज्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी भी इकोनॉमिक स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है और महंगाई के जो आंकड़े हैं वो लक्ष्य से ऊपर हैं। तो जब तक वहां पर थोड़ा कॉन्फिडेंस आता, चीजें स्टेबलाइज नहीं दिखाई देती, तब तक वो ब्याज दरों में कटौती के लिए जल्दबाजी नहीं करेंगे। ये जब बयान आए और मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े निकल कर आए, मजबूत आंकड़े थे, अनुमान से काफी बेहतर आंकड़े थे, उसके बाद हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड्स में भी बढ़त हुई। अब 4.3% के पास पहुंच चुके हैं बॉन्ड यील्ड्स। डॉलर इंडेक्स 104 के पार निकला, अब 105 के पास पहुंच चुका है। यहाँ तक कि सोने में भी तेजी है, इसका असर सोने पर भी हमने नहीं देखा और सोने में लगातार तेजी बनी हुई है। 2270 के आसपास सोना अभी भी कारोबार कर रहा है और कच्चे तेल भी रिकॉर्ड लेवल्स के पास कारोबार कर रहा है। 87 माफ कीजिएगा, कच्चे तेल में भी यहाँ पर हम तेजी देख रहे हैं। $87 के पास, $88 के पास कच्चा तेल कारोबार कर रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में भी टेंशन बढ़ता जा रहा है और ईरान पर इजरायली मिसाइल हमले के बाद हम कच्चे तेल में तेजी देख रहे हैं। तो लगातार वहां पर जो तनाव बढ़ रहा है उसके चलते कच्चे तेल में तेजी है, सोने में भी तेजी है, बॉन्ड यील्ड्स बढ़े हुए हैं, डॉलर इंडेक्स बढ़े हुए हैं बाजार में। इस वजह से इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है ओवरऑल, हमने कमजोरी देखी। इसका असर आज भारतीय बाजारों पर भी पड़ सकता है, जिस तरीके के ग्लोबल मार्केट से संकेत